चुनाव को लेकर जो है संसद जो विपक्ष है संसद से सड़क तक जो उतरा, इस तरह से कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी को मजबूती से अदा करनी चाहिए। हम तो जब हाउस नहीं चलता था तो हाउस के बाहर जो है, जो बाउंड्री वाल उसके बाहर तख्ती लेके प्रदर्शन करते थे। कितने ऐसे विषय हैं जिनको हम लोगों ने उठाया। ये जो स्कूल का मर्जीकरण चल रहा था या बिजली का निजीकरण हो रहा था, ये तमाम मुद्दों पे हमने आवाज उठाई। एक दवाई एक दाम की आवाज उठाई, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की आवाज उठाई। कोशिश की कि जिन मुद्दों को सरकार ने, जो हम वहां हाउस में नहीं कह पा रहे हैं, हाउस में चलने की वजह से, उनको भी जनता के सामने रखा जाए। और मैं मीडिया का धन्यवाद दूंगा कि बहुत सारे ऐसे विषय जब उठे तो सरकार को उन पर फैसले लेने पड़े हैं। अभी भी बहुत सारे विषय हैं, हमारे यहाँ नहीं चला 16 दिन से विजन सदन नहीं चला, यहाँ तो 24 घंटे चलने की बात हो रही। तो हम लोगों ने तो कोशिश किया कि हमारे विषय टॉप जल भराव की स्थिति क्या है। मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से जीत के आया नगीना में, वहाँ कई कस्बे ऐसे हैं जो जलमग्न हो रहे हैं। नहटोर है, नजीबाबाद है, धामपुर है, बरसाती नदियां उफान पे। हम गंगा से कनेक्टेड हैं। गंगा के आसपास के एरिया में सारी फसलें नाश हो गई। मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, जल शक्ति मंत्री को पत्र लिखा। क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? कोई पूछने वाला नहीं है। रोटी के लाले पड़ गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। गड्ढों में सरकार गड्ढे नहीं भर रही, गड्ढों में सरकार चली गई है आज उत्तर प्रदेश में। और मैं फिर कह रहा हूं, इस तानाशाही के साथ सरकार नहीं चलती। जनता में बहुत विरोध है और जनता आने वाले चुनाव में वोट की चोट से सबक सिखाएगी। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो है अखिलेश जी को गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं जो उस दिन हुई थी? नहीं देख, फिर मैं कह रहा हूं, जब कोई सत्ता के द्वारा जो गलत पॉलिसियां लाई जा रही है उनके खिलाफ अगर कोई संघर्ष करेगा तो गिरफ्तारी से डरना नहीं चाहिए। हम लोग तो जेल में रहे और अभी भी हम लोग जेल जाने के तैयार हैं, लेकिन अपने लोगों के हक की लड़ाई। अब किसान की क्या हाल है, आपने देखा डीएपी पे क्या हाल है, यूरिया के किस तरह से, यूरिया पे जो है कई कई घंटे इंतजार करना पड़ा। सरकार की क्या जिम्मेदारी कि वो सबको जो है सुविधाएं दे, तो सुविधाएं कहाँ मिल रही है? बिजली कटौती की बात करें तो मैंने यही अखबार में पढ़ा कि 16-16 घंटे कटौती यही हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में नया कुछ नहीं हुआ है, पुराने जो चीजें हुई हुई हैं उसी को जो है, उसी पे जो है लीपा पोती करके, डेंट पेंट करके, अपने नाम करके चला जा रहा है उत्तर प्रदेश को। ये 2027 के चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी है? देखिए, चुनाव की तैयारी मजबूत है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पार्टी जो है अभी तीसरे पंचायत चुनाव में लगी हुई है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक, जहाँ बहुजन समाज बहुसंख्यक रूप से रहता है, वहां तक बात जाए, उनको जो है वोट की ताकत को समझा जाए। और आज पार्टी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि हम लोग 1,62,000 से ज्यादा जो बूथ हैं उत्तर प्रदेश के, हर बूथ पे कम से कम 4 वोटर वॉरियर को जिम्मेदारी देंगे, वोट रक्षक तैयार करेंगे। उनके जरिए वोट की वैल्यू उस बूथ के लोगों को समझाना और वोट को किस तरह से जो है, वोट की चोरी ना हो, वोट कटे ना, गलत वोट वहां बढ़े ना, उसको पूरे को नियंत्रण करना और उसको पोलिंग बूथ तक ले जाने की जिम्मेदारी उन 4 कार्यकर्ताओं पर रहेगी। और ऐसे जैसे जब ये घोषणा की गई तो लाखों कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह पैदा हुआ कि हमें अपनी पार्टी की सेवा करने का, लोकतंत्र बचाने का मौका मिलेगा। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग वोट रक्षक का लेके आए हैं, वोट वॉरियर का लेके आए हैं, ये फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव जो है आजाद समाज पार्टी पक्ष में करेगा।